शेर, इनके घर में बिल्कुल पक्के विरोधी दोनों रहते हैं। बाबा का वाहन बैल, अम्मा जी का वाहन शेर। अच्छा, बाबा के गले में जहर और चंद्रमा में अमृत, दोनों पक्के विरोधी एक ही घर में रहते हैं। तीसरा नेत्र आग और ऊपर गंगा जी पानी बराबर, दोनों विरोधी एक ही घर में रहते हैं। अच्छा, बाबा के गले में सर्प और गणेश जी का वाहन चूहा, बिल्कुल पक्के विरोधी एक ही घर में रहते हैं। खड़ानंद जी का वाहन मोर, सांप और मोर पक्के दुश्मन एक ही घर में रहते हैं। लेकिन आपने कभी सुना कि भोले बाबा ने वेद में, पुराण में कोई इंटरव्यू दिया हो कि हम बहुत टेंशन में रहते, कोई टेंशन 24 आवर्स अटेंशन, नो टेंशन लेते। अरे बाबा से पूछो, ये इतने सब उल्टे सीधे हैं तो इनका मैनेज कैसे करते? बाबा ने कहा डिसिप्लिन है, फैमिली सेटिंग, गड़बड़ कुछ नहीं हो सकता हमारे। अरे ये सब इतना उल्टा सीधा कैसे आप मैनेज करते हैं? बाबा ने कहा अपने आप ही मैनेज होता, हम कुछ नहीं करते। सब विरोधी एक घर में रहते हैं तो आखिर कैसे रहते हैं? एक दिन बाबा घर में नहीं थे, माता जी घर में नहीं थी, मौका अच्छा था। सांप ने चूहे की तरफ ऐसे देखा, आप लोग देख लीजिए, बता रहा हूं। सांप ने चूहे की तरफ ऐसे किया, एकदम चूहा पसीना पसीना पानी, उसको लगा मर ही जाएंगे, सांप ऐसे देख रहा। मोर ने तुरंत सांप की तरफ ऐसे किया, सांप एकदम सीधा। मोर ने कहा भाई साहब हिले नहीं कि खेल खत्म ही समझ लेना, यहाँ कायदे में रहोगे तो फायदे में, दादागिरी कोई काम नहीं, रहो बिल्कुल। आप समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं? परिवार में, समाज में, संगठन में जरूरी नहीं है कि हर आदमी आपकी विचारधारा से सहमत हो। विषम विचारधारा के लोग भी एक ही छत के नीचे रह सकते हैं, लेकिन परिवार का मालिक शंकर जी जैसा हो। शंकर जी जैसा मतलब जहर को भी हंस कर के पीने की उसमें सामर्थ्य हो, तो उन परिवारों में कलह कभी नहीं हो सकता। और यदि मालिक ही डिसबैलेंस हो गया तो कलह रुक नहीं सकता। मालिक को बहुत सावधान होना चाहिए, क्योंकि मालिक को मैनेज करना है ना। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, बाबा का आनंद प्रसन्न है और वो जहर भी पी लेते हैं। इसका मतलब मालिक की क्षमता होनी चाहिए। परिवार में तो सब विचारधारा के लोग रहते हैं, तो बाबा के यहाँ सब उल्टा है। सब खुद देखो तो स्वयं महेशा ससुरो नगेशा मित्रो धनेशा पुत्रो गणेशा। ये बाबा की स्थिति। बाबा को देखो तो आप पंचानन और आपके पिताजी ब्रह्मा चतुरानन और एक बेटा खड़ानन, दूसरा बेटा गजानन और चेला उससे भी आगे दशानन। पूरी टीम है। जय हो भोले बाबा। कैसे का शिव का मनाई हो, शिव मानत नहीं, कैसे साधन को मनाई हो, शिव मानत नहीं। हमको लगता है कि आप लोग घर से आ गए हैं और हाथ घर में भूल आए। मंगा लीजिए फोन के, हाथ लाए नहीं है क्या? थोड़ा हिला दो भाई, लगना चाहिए हाथ मिलाए हो। ऐसे हो शिव का मनाई हो, शिव मानत नहीं, मनाई हो, शिव मानत नहीं, शिव मानत मनाई हो, शिव मानत नहीं, शिव का मनाई हो, शिव मानत नहीं। बहाने अटारी शिव मन ही न भावे, बहाने अटारी शिव मन ही न भावे, नहीं न भावे, मन ही न भावे, बहाने अटारी शिव मन ही न भावे। कहाँ से लाई हो, शिव मानत नहीं, शिव मानत नहीं।
चाह रहा, अपने हाथ हिलाया तो अब लगा कि आप बैठे तो हो, हमें तो लग रहा था बैठे ही नहीं है आप। हाथ सबने उठाया, एक दो लोग तो ऐसे लगे कि वो हिल गए, उन्हें लगा प्रसाद तो नहीं बटने लगा, वो तो बड़े आराम से बैठे थे साहब। एक आदमी हमसे कह रहा था कि महाराज हमारी घड़ी वाटर प्रूफ है, तो हमने कहा वाटर प्रूफ का क्या मतलब? बोले इसको पानी के भीतर बांध के डाल दो, एक बूंद पानी भीतर नहीं जाएगा। तो हमने कहा इसी तरह कुछ लोग भागवत प्रूफ होते हैं, उन्हें कथा के भीतर पंडाल में बांध के डाल दो, एक शब्द भीतर नहीं जाएगा, वो तो प्लास्टिक चढ़ी ऊपर से क्या वाटर प्रूफ घड़ी भीतर है। देखो जब तुम्हारी घड़ी वाटर प्रूफ हो सकती है, कपड़े फायर प्रूफ हो सकते हैं, तो तुम्हारा अंतःकरण भी दुख प्रूफ हो जाएगा, टेंशन प्रूफ हो जाएगा। संसार में रहोगे तब तो रहेगा, लेकिन आपके भीतर तो नहीं जाएगा। बाल्टी में तो पानी रहेगा, लेकिन घड़ी के ऊपर प्लास्टिक चढ़ी रहेगा। तो जो संत जन है, महापुरुष हैं, वो तो अंदर से महाराज सब पैक करके रखते हैं। तो बाबा ने एक झंडा दे दिया, बाणासुर ये झंडा ले जाओ, और जब ये अपने आप झुक जाए तो समझ लेना तुम्हारी खुजली मिटने वाली है। झंडा ले गया, दरवाजे पे लगा दिया। उसकी बेटी है, उसका नाम है ऊषा, वारस तनयाम ऊषा। सो रही और सोते सोते जगी तो रोने लगी। क्या हुआ? बोली सपना देखा है। तो सपने में क्या देखा है? दृष्ट्वा स्वप्ने नरा कश्चित् श्यामा कमल लोचन। मैंने श्याम वर्ण कमल नेत्र वाले पुरुष को देखा है, और सपने में देखकर उसको पति मान लिया है। तो उसका नाम क्या है हमें नहीं मालूम, पता क्या है हमें नहीं मालूम, ठिकाना क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने पति मान लिया, वो हमें चाहिए, और वो अगर नहीं मिलेगा तो प्राण दे दो। तो इसकी सहेली है चित्रलेखा, और उसने योग बल से चित्र बनाना प्रारंभ किया। अगर चित्र से पहचान लो तो ले आओ। तो पहले सूर्यवंश के चित्र बनाए, इनमें कोई नहीं। चंद्रवंश के चित्र बनाए, कोई नहीं। पुरुवंश, यदुवंश, यदु, सूरसेन, वसुदेव, कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। उषा मौन हो गई। ये तो अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न का बेटा, कन्हैया का नाती है, ये तो द्वारिका में रहता है, ये तुम्हारा पति है। हाँ, मैंने इसी को पति माना। अरे ये द्वारिका में रहता, ये कहीं भी रहता हो, ये मुझे चाहिए, इसे मैंने पति माना है। रात में चित्रलेखा उसकी सहेली गई और चारपाई के सहित अनिरुद्ध को उठा के ले आई, और बाणासुर के महल में उषा के कमरे में रख दिया। अच्छा ही रहा जो चारपाई के सहित उठा के लाई। हमारे बजरंगबली सुखेन वैद्य को लाने गए, आने हूँ भवन समेत तुरंत। थोड़ी देर में आ गए, पूछा वैद्य कहाँ है? बोले कुंडी खटकाइए, भीतर सो रहा है। मकान वैद्य का। तो तुमसे कहा था वैद्य लाना है, मकान काहे को ले आया? बजरंगबली बोले मकान लाना मजबूरी था। तो मकान लाने की क्या मजबूरी थी? बोले तुम समझते नहीं हो, खिलाफ पार्टी का वैद्य है, हम इसको बुलाते तो ये आने को राजी होता? बिल्कुल नहीं होता। तो दूसरे के गांव में रिस्क लेने की क्या जरूरत? पूरा मकान उखाड़ के ले आए। अब यहाँ राजी होगा तो होगा, नहीं होगा तो होगा। ये अपनी बात, मकान उखाड़ को आफत कर, खिलाफ पार्टी का आदमी मान लो हल्ला करे, कुछ करे, उठा लो। वैसे बजरंगबली बात गलत है, गलत है। हाँ। अरे भाई वैद्य ले आते, मकान छोड़ देते, ये क्या तरीका? वैद्य अकेला उठा देते, मकान तो छोड़ देते। बोले तुम एक बात बताओ, वैद्य अकेला हम ले आते? हाँ। और वैद्य यहाँ आता, हाँ, और लक्ष्मण जी का हाथ देखता, और वैद्य कहता भाई साहब तुमने हमें घर का ही नहीं बताई, हम दवा घर ही भूल आए, तो मैं अस्पताल के लिए आएगी बहानाबाजी लगी। मैं अस्पताल के जय हो बजरंगबली, इन्हें कोई हल्का काम करते ही नहीं है साहब। और जब दवा लेने गए, पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उखाड़ के ले आए। ये क्या है? बोले फुटकर काम पसंद ही नहीं, पूरा मेडिकल स्टोर है, जो कंपनी हो देख ले, ये तुम बाद में कहते कंपनी बंद करे, पूरा ही उठा के ले आए। जय हो। दुनिया में देव हजारों हैं,
बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। तेरी शक्ति का है क्या कहना, तेरी भक्ति का है क्या कहना, तेरी शक्ति का है क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बोलो बजरंग बली की। देखो बजरंग बली बहुत बड़े देवता हैं, लंबे चौड़े। तो जो आदमी बहुत लंबा होगा तो थोड़ा ऊंचा सुनेगा कि नहीं, तो कान ऊंचे होते हैं, ऊंचा सुनेंगे। और धीरे बोलोगे तो कैसे सुनेंगे, जोर से बोलिए ना, बोलो बजरंग बली। अब आपने थोड़ा बोला। आज जय में कोई कसर नहीं होनी चाहिए, जितने बार हम बोले जय जोर से बोलिएगा, क्योंकि आज सबको पता है कि 7 तारीख है, 7 तारीख को जय, 8 तारीख को है। ये सारा समझो। अरे चकाचक माल है साहब, हलवा पूड़ी, मट्ठा के आलू, कद्दू की सब्जी, सूखी सब्जी। नहीं रिश्तेदार घबराए नहीं, बूंदी अलग से आपके लिए, सब पता सब है। अभी से हिम्मत करे रहो, लेकिन मिलेगा कल, नहीं देखो समझ लो। मामला सब बड़ी है, हम सब रिपोर्ट पता रखते हैं, चारों तरफ ध्यान में रहता है। तो महाराज अब उषा और अनिरुद्ध में प्रेम हो गया, दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन बाणासुर ने देखा कि झंडा झुक गया है, तो उसको लगा हमारी खुजली मिटने वाली है, खुजली मिटने वाली है। भीतर गया तो उषा और अनिरुद्ध एक ही चारपाई पर बैठे हैं। कौन है ये हमारा पति है। तुम्हारा पति है? अरे तूने बिना मेरे पूछे इसको पति मान लिया। एक बात याद कर ले उषा, बेटी यदि बाप न होता तो तेरे टुकड़े करवा देता, देह में तुम्हारे नमक छिड़क की धोखा ग्रास। तेरा बाप नहीं होता तो इतने टुकड़े करता, तूने बिना मेरे पूछे इसको पति मान लिया। बंद करो कैद खाने में। उठा करके बाणासुर को कैद खाने में महाराज अनिरुद्ध को बाणासुर के यहाँ बंद कर दिया। अब नाती जेल में बंद है और घरे कोई हिसाब ही नहीं। अरे हिसाब तब हो जब हिसाब हो, वो तो 56 करोड़, वो तो जनगणना मानो, तो जो हिसाब लग रहा है पूरी जनगणना मानो, कौन गिनती कर रहा, कितने आए कितने गए। वो तो नारद बाबा आ गए तो उन्होंने समझाया कि प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध बाणासुर की जेल में बंद है, चढ़ाई करो। तो सेना की तो जरूरत ही नहीं, वो तो घर ही पूरा सेना, सारा इलाका भर सील कर दिया। बाणासुर घबराया। भोले बाबा, गुरुजी, भोले बाबा, अरे भाई हमने इसलिए थोड़े ही गुरु बने के लड़ाई लड़ेंगे।